हेलो दोस्तों, स्टोरी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को सिस्टम से परेशान होकर और अपनी वाइफ के फोर्स एलिगेशन से परेशान होकर अपनी जान दे दी। आज हम उसी अतुल सुभाष की आवाज बनेंगे। वैसे तो अतुल सुभाष पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने सुसाइड किया हो। ऐसे ही लाखों पुरुष मर चुके हैं, लेकिन 34 वर्षीय अतुल सुभाष को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। सिस्टम विफल हो गया। सिस्टम में बहुत पक्षपात है। हमारे सिस्टम में केवल महिलाओं की बात सुनी जाती है, पुरुषों की कोई बात नहीं सुनी जाती। पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता है और धमकाया जाता है। आईपीसी की धारा 498 के तहत जानबूझकर पुरुषों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि इनमें से 95% मामले फर्जी हैं। महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंगलोर में आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष के पिता ने उनकी अस्थियां विसर्जित करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक उनके बेटे को न्याय नहीं मिल पाता, तब तक वे अस्थियां नहीं विसर्जित करेंगे। खुद अतुल सुभाष ने भी अपने सुसाइड नोट में यह बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर नाले में बहा दिया जाए। हालांकि कर्नाटक पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता और उसके परिवार के अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की वकील कनिका भारद्वाज ने बताया है कि निकिता को किन धाराओं के तहत सजा हो सकती है और कितनी सजा हो सकती है। कनिका भारद्वाज ने बताया कि शादी के बाद घरेलू हिंसा को लेकर पुरुषों के पास अधिकार न्याय के बराबर है। उनके पास सिर्फ तलाक लेने का अधिकार है, लेकिन घरेलू हिंसा होने पर वह लड़की के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। क्या इसी कारण हमारे देश में कानून का गलत उपयोग हो रहा है? क्या महिलाएं उसका मिसयूज कर रही हैं? कनिका भारद्वाज का कहना है कि कानून का गलत दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब भारतीय कानून में बदलाव हुआ था और आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार 498(1) की धारा में बदलाव की बात कही थी, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि केंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अभी भी महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 498(1) के तहत अगर कोई पुरुष या उसके करीबी लोग किसी भी तरीके से लड़की को परेशान करते हैं तो उन्हें सजा हो सकती है। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन जब महिलाएं ऐसे झूठे केस में पुरुषों को फंसाती हैं, तो ऐसे केस में पुरुष कौन सा दरवाजा खटखटाएं? वो कहाँ जाएं? पुरुषों की सुनने वाला कौन है? उनके अधिकार कहाँ हैं? वो अपना बचाव कैसे करें? क्या सभी को अतुल की तरह सुसाइड कर लेना चाहिए? अतुल की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन है उसका जिम्मेदार? वकील ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने जानबूझकर गलत धाराएं बनाई। मर्डर और यौन शोषण की धाराएं भी लगाई गई, जबकि उनका कोई सबूत नहीं था, क्योंकि अतुल को इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं थी और अतुल को कहीं से भी सही मदद नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुफ्त में जानकारी हासिल करने की सुविधा है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अतुल सुभाष की मौत में समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसे मामलों में लोग पहले ही धारणा बना लेते हैं और जो व्यक्ति दबाव में है उसकी मदद नहीं करते। कानून के लिहाज से भी अतुल के पास तलाक के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में सही कानून का अभाव भी इसके लिए जिम्मेदार है। अतुल की मौत के पीछे हमारे देश का कानून है और वो लड़की है जिसने अतुल को मजबूर किया जान लेने के लिए, और उस लड़की के घर वाले हैं जिन्होंने पैसों के लिए जान लेने के लिए उकसाया। ये सभी के सभी लोग जिम्मेदार हैं। क्या निकिता को सजा नहीं मिलनी चाहिए? इतनी अच्छी जॉब पर होने के बाद भी पैसों के लिए अतुल को मजबूर करना, बेटे के पोषण के लिए पैसों की डिमांड करना। पहले 20,000 रुपए निर्धारित की गई थी, लेकिन उसे बाद में 40,000 और फिर उसे और भी बढ़ाकर 80,000 कर दिया गया। एक सिंगल अर्निंग कहां से इतने पैसे दे सकता है? कब मिलेगा अतुल को न्याय? आखिरकार निकिता को सजा कब होगी और उसे कितने साल की सजा हो सकती है? कनिका भारद्वाज ने बताया कि निकिता को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है अगर यह साबित होता है कि अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है, तो उनकी पत्नी निकिता और अन्य जिम्मेदार लोगों को 7 साल तक की सजा हो सकती है।
हालांकि इसमें लंबा समय लगेगा। पुलिस की जांच के बाद चार्जशीट फाइल की गई और इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट में यह साबित करना मुश्किल होगा कि निकिता ने अतुल को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, लेकिन अगर यह साबित होता है तो निकिता को जेल होने के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इस केस का खुलासा करते हुए अतुल के भाई ने भी कई राज बताए हैं और ये सवाल भी किया है कि अतुल का बेटा कहाँ है, हमें उसे इतने लंबे समय से नहीं देखा है। उसकी सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर वो है कहाँ। और कोर्ट से गुजारिश भी की है कि उन्हें अतुल के माता पिता को सौंप दिया जाए, जो उसकी अच्छे तरीके से परवरिश करेंगे। अतुल ने भी अपने लास्ट वीडियो में अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उसके बेटे की परवरिश उसके माँ बाप और भाई करें। अतुल अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट भी छोड़ कर गए हैं जो उनके भाई के पास है और कहा है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसके बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया जाए। उसमें ऐसा क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता और ये गिफ्ट उनके भाई के पास उन्हीं की निगरानी में रहेगा। अतुल के भाई ने न्याय मिलने के लिए गुहार भी लगाई है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बताया है कि मेरे भाई की पत्नी के अलग होने के करीब 8 महीने बाद उसने तलाक का केस दायर किया और मेरे भाई और हमारे पूरे परिवार पर अलग अलग धाराओं के तहत कई आरोप लगाए। भारत में हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है। मेरे भाई ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वह हमें छोड़कर चला गया। यहाँ तक कि उसने सुसाइड नोट में भी लिखा है कि अगर मैं सिस्टम से जीत गया तो मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर देना, नहीं तो कोर्ट के बाहर किसी नाले में प्रवाहित कर देना। विकास ने आगे यह भी बताया कि मेरे भाई ने उसके लिए सब कुछ किया, जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर उसने कभी मुझसे या हमारे पिता से इस बारे में बात की होती तो हम उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करते। लेकिन मैं भारत सरकार और राष्ट्रपति से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर वो सच के साथ हैं तो मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा मुझे यह साबित करने के लिए सबूत दे कि वो गलत है। मेरे भाई के सुसाइड नोट में जिस जज का नाम है उसके खिलाफ उचित जांच होनी चाहिए। अतुल के भाई ने ये भी बताया कि झूठी शिकायत और उसके बाद की घटनाओं, जिसमें बड़ी रकम की भी मांग शामिल है, ने सुभाष को मानसिक शारीरिक रूप से तोड़ दिया, जिससे आखिरकार उससे यह घातक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने कहा कि सुभाष ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक प्रमुख पारिवारिक न्यायालय के एक अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इसके अलावा अतुल सुभाष ने सोशल मीडिया पर एक लिंक भी शेयर किया और इसे एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए लिखा कि जब आप इसे पढ़ेंगे तब तक मैं मर चुका हूँगा। भारत में वर्तमान में पुरुषों का कानूनी नरसंहार हो रहा है। एक मृत व्यक्ति एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप से लाखों लोगों की जान बचाने, गर्भपात, DEI से बचाने और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करने का अनुरोध कर रहा है। आइए हम सब अतुल सुभाष की आवाज बनते हैं, उसके लिए न्याय की गुहार लगाते हैं ताकि अतुल को न्याय मिल सके। वो तो चला गया है लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। उसकी आवाज बनो ताकि फिर से किसी अतुल को अपनी जान ना देनी पड़े, फिर किसी माँ बाप को अपना बेटा और भाई को अपना भाई ना खोना पड़े। अतुल जैसे कर्मठशील लोगों की हमारे देश को जरूरत है। अतुल को न्याय मिले, बस हम यही चाहते हैं। अगर आप भी यही चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि हर कोई इस मुहिम का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।